हेलो एवरीवन। आज का वीडियो जो होगा वो ग्रेड 9 पे होगा एंड ग्रेड 9 की जो सर्कल चैप्टर है हमारा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। एंड मैंने मेजर जो कंटेंट वाइज है वो टॉपिक आपको बोर्ड पे लिख दिया है। एंड इस चैप्टर में मेनली यही जो टॉपिक्स हैं इन्हीं को आपको मोस्टली कवर अप करना है, ओके। एंड देन आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वन, इसका जो एप्लीकेशन होगा वो हमें कवर अप करना है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, ओके। नाउ थ्योरम नंबर वन आपको दिख रहा होगा। हमें थ्योरम वन जो है वो किसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे एक्चुअली दो एंगल होंगे, वो दो एंगल सेंटर पे आएंगे। सेंटर पे आने के बाद हमें वो दो एंगल को इक्वल बताना है। सेकंड थिंग इज व्हाट, जस्ट आई एम टेकिंग अ समरी ऑफ दिस वन, ओके। फिर हम एक्सप्लेनेशन पे आएंगे बाद में। सेकंड पार्ट जो होगा वो हमें एक्चुअली बाइसेक्ट का मतलब ये है कि लाइक हम जो कॉर्ड ड्रॉ करेंगे सर्कल के अंडर में, वो कॉर्ड को हाफ हाफ डिवाइड कर सकते हैं। थर्ड थिंग इज व्हाट, अ परपेंडिकुलर लाइन, मतलब कि लाइक कॉर्ड को जो लाइन डिवाइड करेगी उस लाइन को हम शो करेंगे कि वो लाइन परपेंडिकुलर लाइन है, ओके। हर चीज का, हर थ्योरम का मैं बेसिकली डायग्राम के हेल्प से आपको समझा दूंगा परफेक्टली, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। दिस वन इज लाइक arc angle subtended. Angle subtended, it is the most important major theorem of this chapter, okay. So इस चीज पे मोस्टली आपको देखना है। एंड मैं आपको और चीज मेंशन करता हूँ, इसका हमें प्रूफ भी डिस्कशन करना है। इसका प्रूफ भी मेनली कभी कभी लाइक प्रीवियस क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो पूछ लिया जा सकता है, ओके। ओके, दिस वन इज लाइक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। तो ये बेसिक चीज है, इसका नेचुरल नॉर्मल हमें बस एप्लीकेशन होता है, ओके। ज्यादा इसमें कोई थ्योरम पार्ट नहीं है। नॉर्मल एक डायग्राम पे हम समझेंगे किसको साइक्लिक कोऑर्डिनेटर कहते हैं, उसके बाद हम मूव ऑन कर जाएंगे, ओके। ओके, लास्ट वन इज व्हाट, एंगल आर इक्वल इन सेम सेगमेंट। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये कोई थ्योरम नहीं है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। मेनली आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, बट स्टिल एक बार हम रिकैप कर लेंगे वो चीज को, ओके। नाउ लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन, ओके। सो लेट मी रेज दिस बिलो पार्ट। ओके, सी पहले मुझे एंड या आप सभी के सभी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हो, आप अपना नोटबुक लेके बैठ जाओ। अब मैं ऐसी स्पीड रखूंगा कि लाइक आप वीडियो देखते देखते मेरे नोट्स कॉपी कर सकते हो एंड अपना परफेक्ट नोट्स बना सकते हो, ओके। नाउ लेट्स मेक अ परफेक्ट सर्कल। सपोज ये हमारा एक सर्कल है, ओके। आई टोल्ड यू द थ्योरम नंबर वन क्या होगा, इक्वल एंगल एट द सेंटर। नाउ सपोज हमने दो आर्क खींचा, आई मीन सॉरी दो कॉर्ड खींचा है, एक यहाँ पे होगा एक यहाँ पे होगा। सपोज नेमिंग कर देते हैं हम इसका, ओके। मैं यहाँ मेंशन करता हूँ ए बी इज इक्वल टू सी डी, बोथ आर इक्वल इन लेंथ। और मैं मेंशन करता हूँ ये क्या है, ये दोनों के दोनों कॉर्ड हैं, ओके। ओके, सपोज ये हमारा सेंटर है, ओके। थ्योरम नंबर वन ये बोलता है कि लाइक जो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो दोनों को दोनों इक्वल होगा, ये दोनों कॉर्ड की हेल्प से। अगर इस कॉर्ड को एक्सटेंड करते हैं सेंटर की ओर और यहाँ पे एक्सटेंड करते हैं सेंटर की ओर, डन। सेम थिंग इस कॉर्ड से भी लेंगे यहाँ, एंड देन दिस वन, इसको पॉइंट ओ हम बोल देंगे। तो कौन सा एंगल के बारे में हम मेनली बात कर रहे हैं, ये एंगल। मैं यहाँ पे थोड़ा सा उसको शेड कर दूंगा, ओके, जिससे आपको क्लियरली पता चलेगा कौन सा एंगल के बारे में यहाँ बातचीत हो रही है। नाउ सी, ये सेंटर है, सेंटर के पास ये दोनों एंगल क्रिएट हो रहा है, किसकी मदद से, वो दोनों इक्वल कॉर्ड की मदद से। तो बेसिकली ये थ्योरम ये हो जाएगा कि लाइक दो कॉर्ड की हेल्प से जो एंगल सेंटर पे आ रहा है, जो दोनों का दोनों एंगल सेंटर पे आ रहा है, वो दोनों का दोनों एंगल इक्वल होगा। तो मैं यहाँ पे बस क्लियरली मेंशन करता हूँ विच एंगल, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। इस चीज को आप ब्रैकेट में कर लो, यही हमारा थ्योरम नंबर वन है। मतलब कि अगेन आई एम रिपीटिंग दिस टॉपिक, मतलब कि दो इक्वल कॉर्ड की मदद से जो सेंटर पे एंगल बनती है वो दोनों का दोनों एंगल इक्वल होगा, डन। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड थ्योरम नंबर, ओके। नाउ थ्योरम नंबर टू इज व्हाट अबाउट, अगर आपको रिमेंबर हो मैंने कंटेंट टाइप में स्टार्टिंग में प्रीवियस बताया है आपको, किस बारे में है वो बाइसेक्ट के बारे में, राइट। नाउ थ्योरम नंबर टू, बाइसेक्ट का मतलब है, तो अगेन फिर से एक सर्कल लेते हैं। देन हमारा सर्कल का सेंटर ये है, सपोज ओ हमारा सेंटर है। नाउ एक कॉर्ड ड्रॉ करते हैं, ओके। ए बी इज अ कॉर्ड हियर एंड सपोज फ्रॉम द सेंटर हम एक लाइन खींचते हैं, इमेजिनरी लाइन। यहाँ पे वो पॉइंट मीट करेगा और ये पॉइंट जो है वो सी होगा। तो मतलब जो थ्योरम नंबर टू है वो ये कहता है कि लाइक सपोज आपके पास एक कॉर्ड है और सेंटर से लेके उस कॉर्ड तक लाइन खींची हुई, ओके। तो जो लाइन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है वो कॉर्ड को। तो मतलब ये है कि लाइक
AB is a chord here and OC लाइन जो है, ये जो इमेजिनरी लाइन है, ये OC लाइन है जो है, OC बाइसेक्ट्स AB। तो इसका मतलब ये, इसका मतलब क्या हो जाएगा एक्चुअली में, बाइसेक्ट्स का मतलब ये होता है कि लाइक इक्वली डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, ओके, विच मीन AB जो लाइन हमारा है ना, वो हमारा AC एंड CB में डिवाइड हो गया है, AC एंड CB, सी द स्मॉल पोर्शन एंड द स्मॉल पोर्शन, मतलब कि AC जो है वो CB के बराबर है। सो थ्योरम नंबर 2 यही कहता है कि लाइक एक इमेजिनरी लाइन जो कॉर्ड के ऊपर गिरेगा तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ओके। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड वन। सी बहुत इजी लैंग्वेज में मैं सारा का सारा टॉपिक्स कवर कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। अगर आप बुक की मदद से जाओगे तो मे बी आपको थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन अगर आप ये वीडियो का हेल्प लोगे तो आपको बहुत इजी जाने वाला है सारा टॉपिक्स। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाली है आपके पास, ये सर्कल, क्योंकि आपको ग्रेड 10 में भी आपको इसका टोटल एप्लीकेशन है, ओके। लेट्स कम टू थ्योरम नंबर 3। अगर आप रिमेंबर करो कि इस बारे में था, वो जो लाइन होगी वो परपेंडिकुलर लाइन हमें बतानी है, ओके। लो सपोज अगेन हमने एक से ड्रॉ किया, ओके, सर्कल, मे बी सर्कल का एक परफेक्ट डायग्राम ही होगा, लेकिन आप बस एज्यूम करोगे बिकॉज फ्री हैंड से क्या ही होने वाला है ना। सेम थिंग, सेम डायग्राम थ्योरम नंबर 3 का भी है, ठीक है। ए बी लाइन ड्रॉ किया, एक इमेजिनरी लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, ओके। नाउ नेम इट O एंड C। यहाँ पे एक्चुअली में क्या है कि लाइक गिवन पार्ट क्या है, यहाँ पे गिवन ये है कि ए बी जो है वो हमारा एक कॉर्ड है, ओके, ए बी इज अ कॉर्ड, डन, ओके। हमारा थ्योरम नंबर 2 में क्या बताया था कि जो AC है और जो CB है ये इक्वल है ना। अगर AC और CB अगर इक्वल होगा तो मतलब ये है कि ऑब्वियसली जो OC लाइन है, OC इज अ परपेंडिकुलर ओनली, राइट। परपेंडिकुलर लाइन क्या करता है एक्चुअली में, परपेंडिकुलर लाइन एक स्ट्रेट लाइन है जो फॉल करता है कोई भी लाइन पे, राइट। OC हमारा ये परपेंडिकुलर लाइन है, ओके। अगर ये फॉल कर रहा है कॉर्ड पे तो ऑब्वियसली ये बात है कि लाइक अगर हम बोल सकते हैं कि AC और CB इक्वल है तो इसका मतलब ये है कि OC जो है हमारा परपेंडिकुलर लाइन है, ओके। सो बेसिकली जो थ्योरम नंबर 3 है ये थ्योरी बेस्ड है, ओके, नॉट दैट रिस्पेक्ट टू दिस थ्योरम नंबर 1 एंड 2। 1 एंड 2 में हमने क्या प्रूव किया था, हमने एक चीजें प्रूव की थी कि चीजें इक्वल है यहाँ पे। बट थ्योरम नंबर 3 में क्या प्रूव करना है कि जो OC लाइन है वो हमारा परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो किस मदद से हमने उसको परपेंडिकुलर प्रूव किया, इस मदद से। AC जो है CB के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि जो लाइन OC फॉल कर रहा है AB लाइन पे तो वो परपेंडिकुलर लाइन होगी, ओके। नाउ लेट्स कम टू द मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम ऑफ दिस चैप्टर, विच वन इज थ्योरम नंबर 4। मे बी ये जो मैं नंबरिंग आपको बता रहा हूँ, थ्योरम 1, थ्योरम 2, 3, 4 लाइक दैट, मे बी आपको बुक में डिफरेंट नंबर्स होंगे बट आप टॉपिक वाइज जाओ, ओके। इसी चलते मैंने टॉपिक मेंशन किया है, ओके। लेट्स कम टू द मोस्ट इंपोर्टेंट, ओके। नाउ हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। नाउ इस थ्योरम को आप बेसिकली बहुत अच्छे से देखो क्योंकि इसका एक्चुअल में प्रूफ भी आपको देखना पड़ेगा, ओके। एंड सेंटर ये है हमारा, ओके। हमने एक कॉर्ड ड्रॉ किया, सी ये दोनों का दोनों कॉर्ड है, राइट, ओके। इसमें हमने ऐसे ज्वाइन किया, मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। लेट मी फिनिश द डायग्राम फर्स्ट। ABCD एंड O। नाउ थ्योरम 4 ये कहता है कि लाइक जो एंगल है, विच एंगल सी, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर दिस वन। आर्क का मतलब क्या होता है, कोई भी स्मॉल पार्ट ऑफ सर्कल, सपोज ये पार्ट, ये एक आर्क है, कोई भी पार्ट कितना भी बड़ा हो ये एक आर्क है, ओके। तो थ्योरम नंबर 4 ये कहता है कि आर्क सॉरी दिस एंगल subtended at the arc of the circle, at the arc, okay. So which angle is subtended, see, तो यहाँ पे भी एक आर्क है ना, ये आर्क पे एक एंगल सबटेंडेड है, दिस एंगल, मैं इसको कलर करता हूँ आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा ये एंगल। सी ये एंगल और ये एंगल, इस दो एंगल के बारे में बात होगा। और क्या एक्चुअली में प्रूविंग पार्ट है, प्रूविंग पार्ट ये है, यहाँ पे हम उस चीज को प्रूफ में बताएंगे, बट एक्चुअल में इस थ्योरम का लास्ट रिजल्ट क्या आता है, लास्ट रिजल्ट ये है कि लाइक जो अगर आप देख पा रहे हो एंगल BAC आप देख पा रहे हो, वो क्या है, वो एक्चुअली हाफ है एंगल BDC का। हमें प्रूफ यही करना है लास्ट में आके, ओके। BAC कहाँ दिख रहा है आपको, ये BAC देखो, ये एंगल है। BDC कहाँ है, ये एंगल। सो इसका मतलब ये है कि सपोज हमको एक नंबर लेते हैं, नंबर की वजह समझते हैं, और मैं छोटा सा एक डायग्राम में बनाता हूँ, ओके। अगर मैंने ऐसे डायग्राम बनाया, ओके, ना सेम डायग्राम बनाते हैं, अगर आपको विजिबल हो तो आप मे बी जूम करके देख सकते हो। अगर ये एंगल अगर 40 डिग्री होगा तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, 80 डिग्री। जस्ट डबल कर देना है हमें।
अगर सपोज ये एंगल हमारा 45 डिग्री होगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90। वही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है ना, सी BAC जो है, ये जो एंगल है ये हाफ है इसका। ओके, नाउ लेट्स कम टू द प्रूविंग पॉइंट ऑफ दिस थ्योरम। मेन वही हमें सीखना है, हमें वही जानना है लाइक प्रूविंग कैसे ये BAC हाफ है BDC का। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रूफ पार्ट हियर। ओके, इसमें आपको क्या करना होगा बेसिकली, मैं आपको बहुत इजीएस्ट में बताता हूँ। ओके, इसमें चीजें क्या है कि लाइक सी आपको ये लाइन दिख रही है, AO लाइन जो दिख रही है ना, वो देखो AO लाइन दो ट्रायंगल में डिस्ट्रीब्यूट करा है। अगर आप देख रहे आपको ट्रायंगल ADC दिख रहा है, विच वन, मैं शेड करता हूँ, सी ये ट्रायंगल ADC ट्रायंगल है, ये दिख रहा है ना, इसकी हेल्प से हम प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। नाउ इन ADC ट्रायंगल अगर हम इस एंगल के बारे में बात करें और ये छोटा सा हाफ पार्ट के बारे में बात करें, वो किसके बराबर होगा, वो इसके बराबर होगा। सी मैं मेंशन कर देता हूँ ऐसे, आप क्लियर होगा ना। अब सिर्फ आप ब्लैक वाले पोर्शन पे फोकस करना। ओके, थोड़ा सा ये ट्रिकी है ये थ्योरम, बट स्टिल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। ओके, मैं बहुत धीरे धीरे ले जाता हूँ इस वीडियो को। ओके, सी ओनली आप शेडेड पोर्शन वाले एंगल को देखोगे। ओके, आप ब्लैक वाले एंगल्स को देख सकते हो। सी यहाँ पे हाफ है इसका, ये हाफ और ये हाफ, तो मतलब ये है कि जो एंगल हमारा CDO है वो किसके बराबर है, इस एंगल और इस एंगल के एडिशन के बराबर है। अगर आपको याद होगा, जिन्होंने भी लाइक प्रीवियस क्लासेस में ट्रायंगल चैप्टर पढ़े हैं, मतलब अच्छे से, एक कॉन्सेप्ट है ट्रायंगल के बारे में। क्या कॉन्सेप्ट है कि जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम मतलब इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो सी ये जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का, राइट, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। किसके बराबर है, दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर। सी DAC इस ट्रायंगल के अंदर है और DCA अगेन इस ट्रायंगल के अंदर है, और दोनों का सम मैंने कर दिया। डन। ओके, सी नाउ नेक्स्ट हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट हमें ये करना है कि लाइक सिमिलरली अगर हम इस अपोजिट साइड के ट्रायंगल में देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, सेम वे अगर हम फिगर आउट करेंगे तो सी ये रेड पार्ट आप देख लो, यहाँ पे भी यहाँ ब्लैक पार्ट ये देख लो, और फिर यहाँ पे रेड पार्ट देख लो। सेम वे सिमिलरली हम दिस ADB ट्रायंगल के बारे में सेम चीज लिख सकते हैं क्या, ADB के बारे में क्या लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल क्या है इसका BDO, ओके, इज इक्वल टू, नाउ दिस वन क्या है DAB प्लस DBA। टिल हियर एनीबॉडी हैव अ डाउट, मे बी सी दो ट्रायंगल आया, दोनों का ट्रायंगल हमने क्या लिखा, एक्सटीरियर एंगल को सम के बारे में बताया है, सम आई मीन दिस इंटीरियर एंगल के सम के बराबर हमने बता दिया। ओके, नाउ हम ये जानते हैं कि लाइक मैं मेंशन करता हूँ यहाँ से लाइक बिलो पार्ट से, लेट मी रीड दिस पार्ट। ओके, सीरियस नो, हम यहाँ से अब स्टार्ट करेंगे। मैंने ये पार्ट बस आपको बताने के लिए, शो करने के लिए बताया। ओके, अभी इसको इंक्लूड नहीं करना है। ओके, ट्राई टू सॉल्व आफ्टर दिस वन। ओके, जो CDO है वो उसके बराबर है ना। यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि जो DAC है, ये ट्रायंगल, ये एंगल और ये एंगल दोनों का दोनों इक्वल है, बिकॉज ये इंटीरियर एंगल है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द इक्वेशन CDO। मैं ये लाइन फिर से रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे, DAC प्लस DCA, करेक्ट। अगर ये दोनों इक्वल है, ये सेम चीज हमने यहाँ लिखा ना, सी दोनों का एडिशन यहाँ पे सेम चीज लिखा है ना, किसी को भी एक को रिप्लेस कर देते हैं। सो DAC जो है, ओके, DCA को हम DAC से रिप्लेस करते हैं बिकॉज दोनों का दोनों इक्वल है। ओके, सो टू एंगल DAC लिख सकते हैं ना, CDO जो बराबर है CDO। ओके, सी हमने क्या किया एक्चुअली में, ये जो हमारे इंटीरियर एंगल है वो दोनों के दोनों बराबर है। ओके, तो हमने यहाँ नाम को बस रिप्लेस कर दिया, क्योंकि दोनों बराबर है तो हम नाम रिप्लेस कर सकते हैं, और फिर हमने ऐड कर दिया। सिमिलरली अगर इस ट्रायंगल पे आप करोगे तो क्या स्टेटमेंट आएगा, ये तो था ट्रायंगल नंबर 1 के बारे में। अगर ट्रायंगल 2 के बारे में सेम थिंग सेम प्रोसेस करोगे तो क्या आएगा, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, आप अपना लाइक थोड़ा सा एप्लीकेशन दिमाग में लगाओ कि कैसे हमने किया। मैं लिख सकता हूँ टू एंगल DAB, सेम सिमिलरली मैं अभी मेंशन भी करता हूँ, सिमिलरली सेम प्रोसेस अगर ट्रायंगल 1 की तरह करोगे तो सेकंड ट्रायंगल का ये आएगा इक्वेशन, राइट। सी ये था फर्स्ट का एंड ये है सेकंड का। ओके, इसको आप 1 मान लो, इसको आप 2 मान लो, दोनों को ऐड कर दो, ऐड 1 एंड 2। ओके ओके, CDO और BDO को ऐड करोगे तो कौन सा एंगल मिलेगा, विच मीन सी अगर मैं नंबरिंग करूं 1 एंड 2, सी CDO है 1, BDO है 2, ये दोनों को ऐड करोगे तो कौन सा एंगल मिलेगा, सी द बिग वन BDC
तो मैं लिखूंगा BDC डायरेक्टली इक्वल टू, नाउ सी, टू एंगल DAC, टू एंगल DAB, टू को कॉमन निकालते हैं दोनों में, DAC प्लस DAB। सी दिस, DAC कहाँ पे है, DAC ये ब्लैक वाला पार्ट, DAB ये रेड वाला पार्ट, वो दोनों का ऐड करें तो कौन सा एंगल मिल रहा है, BAC। सो जस्ट रिप्लेस कर दो नाम से BAC। सी हमारा आंसर डन हो गया। आई एम कीपिंग इन ब्रैकेट, तो विच मीन सी BDC एंगल जो है वो है डबल BAC का, मतलब ये जो BDC है ऑब्वियसली ये डबल होगा इस एंगल का। अगर इस एंगल का मेजरमेंट 50 होगा तो इसका 100 होगा, जस्ट डबल करना है। ओके नाउ एंड लाइक आप प्रोसेस में लिखोगे तो आपको फर्स्ट ये लाइन लिखनी है, सेकंड ये लाइन, फिर आप यहाँ आना है, थर्ड वन, देन लास्ट टॉपिक। ओके नाउ लेट्स कम टू द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एंड वीडियो को पॉज करके आप अपना नोट्स बना सकते हो। डन। ओके इस चलते मैं बोर्ड से हट के लिख रहा हूं। ओके लेट्स कम टू द सेकेंड लास्ट टॉपिक विच इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और अब दोनों के रिमेनिंग टॉपिक बहुत छोटे छोटे हैं, मेनली आपको जो थ्योरम नंबर 4 जो था वो मेजर था। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ओके इसमें थोड़ा स्टेटमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक डायग्राम ड्रॉ करना है। ओके एंड सपोज हमने एक 4 साइडेड डायग्राम बना दिया इनसाइड इट, नेम इट ABCD। द थिंग इज व्हाट, अ quadrilateral is said to be cyclic if it touches the boundary of a circle, which mean मैं आपको एक डिफरेंस भी शो करूंगा इस टॉपिक में। ओके बाउंड्री ऑफ द सर्कल। नाउ सी ये ABCD हमारा क्वाड्रिलेटरल है ना, यहाँ पे मैंने यहाँ पे नेम मेंशन करता हूँ, ABCD जो है हमारा क्वाड्रिलेटरल है। नाउ सी D पॉइंट भी बाउंड्री को टच कर रहा है, A भी टच कर रहा है, B भी टच कर रहा है, C भी टच कर रहा है, चारों के चारों पॉइंट्स हमारे यहाँ पे सर्कल पे टच कर रहे हैं। तभी अगर चारों चारों अगर टच करेंगे तभी हम बोल सकते हैं ये साइक्लिक है, अदरवाइज ये साइक्लिक नहीं है। लेट मी फिगर आउट वन मोर एग्जांपल। सी मे बी आपको देखने के बाद लगेगा कि लाइक ये भी साइक्लिक है बट ये एक्चुअली साइक्लिक नहीं है। सीरियस, सपोज हमने डायग्राम ऐसा बनाया, या आपका बुक में कोई क्वेश्चन है जिसमें डायग्राम ऐसे दिया हुआ है। नाउ ABCD ये भी एक्चुअली क्वाड्रिलेटरल है बट ये साइक्लिक नहीं है। क्यों साइक्लिक नहीं है? सी A पॉइंट बाउंड्री पे है, D पॉइंट बाउंड्री पे है, C पॉइंट बाउंड्री पे है, क्या B पॉइंट बाउंड्री पे है? जो कि नहीं है, राइट, वो सेंटर पे है। तो हमारा चारों का चारों साइड होना चाहिए बाउंड्री पे, देन ओनली वी कैन से इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अदरवाइज सी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बट ये ओनली क्वाड्रिलेटरल, देयर इज ओनली सिंगल डिफरेंस बिटवीन बोथ। ओके ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, वो सिर्फ क्वाड्रिलेटरल होगा। नाउ इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हमें यही जाना है बिकॉज लाइक इसका बस एप्लीकेशन मेन है, इसमें कोई सा थ्योरम पार्ट नहीं है। नाउ कम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, देन वी विल कंक्लूड फॉर टुडे। ओके लेट्स फिगर आउट दिस वन। ओके ये लास्ट टॉपिक जो है ये कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट का यूज बहुत है एक्चुअली में, तो मेरा मानना है कि लाइक आप इस चीज को बहुत ध्यान से देखें। ओके लास्ट वन वाज व्हाट, एंगल आर इक्वल इन सेम। ओके फॉर दिस कॉन्सेप्ट अगर आप बुक की मदद से जाओगे तो ये बहुत कंफ्यूजिंग पार्ट होगा, लेकिन मैं आपको इसको बहुत ईजी में बताने वाला हूँ। एंगल आर इक्वल इन सेम सेगमेंट, इस सेगमेंट का मतलब एक्चुअली में क्या है मैं फिगर आउट कर देता हूँ। ओके आई थिंक ये ओके द थिंग इज, फिर से मैं एक बार ओवरलैप कर देता हूँ। ओके लेट मी यूज दिस। सेम सेगमेंट का मतलब ये है कि लाइक सपोज हमारे पास एक सर्कल है, सेगमेंट का मतलब ये है कि मैं बहुत इजी लैंग्वेज में क्लैरिफाई करता हूँ जिसको। ओके सपोज हमने सेम डायग्राम बनाया, वो जो हमारा थ्योरम नंबर 4 था उसके बराबर। ओके सेम डायग्राम, सी सेम डायग्राम था ना, अगर आप रीबैक करोगे तो सेम डायग्राम मिलेगा आपको। और हमने नेम किया था ABCD लाइक दिस, ABC, दिस पॉइंट इज O। सपोज हमने सेम पॉइंट से एक और ऐसी ट्रायंगल टाइप ले लिया, सेम टाइप, यहाँ पे हमने रख दिया D। क्या आप यहाँ पे दो एंगल देख सकते हो, ABC एंड एंगल ADC? आपको दिख रहा है ये एंगल, दोनों एंगल, मतलब ये एंगल एंड ये एंगल, आई एम जस्ट पुटिंग अ क्वेश्चन मार्क, दोनों एंगल दिख रहा है। क्या किया हमने,
सी ये AC पॉइंट से B को ओरिजिनेट किया, सेम AC पॉइंट से D को ओरिजिनेट किया। आर गेटिंग द पॉइंट? सेम पॉइंट से, सेम AC पॉइंट से हमारा B एंगल बनता है, सेम AC पॉइंट से D एंगल बनता है। ये दोनों का दोनों एंगल इक्वल होगा, ABC इज इक्वल टू ADC। और ये चीज हम जब एप्लीकेशन के यूज करेंगे तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, बस हमें रीजन यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। ABC ADC क्यों बराबर है? क्योंकि एंगल आर इन सेम सेगमेंट, आपको बस ये मेंशन कर देना है। जो AB, ये क्वेश्चन मार्क वाला दोनों जो एंगल होगा वो दोनों का दोनों बराबर होगा। अगर ये 40 होगा तो वो भी 40 होगा, अगर ये 50 होगा तो वो 50 होगा। जब हम एप्लीकेशन पे जाएंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी सारे के सारे थ्योरम पे। एंड लाइक इसमें जो चैप्टर्स में जो भी टॉपिक्स थे वो सारे के सारे क्लियर हो चुके हैं। एंड हम लाइक एप्लीकेशन पे जब आएंगे तो हमारे वो नेक्स्ट वीडियोस में होंगे। ओके, लेट्स कंक्लूड फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।